हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे कृतांक और घात। यहाँ से ना सीईटी में और सभी एग्जाम में यहाँ से एक सवाल पक्का आता है। और ये सवाल देखने में तो आसान होते हैं लेकिन होते नहीं किसी से। तो ये देखो, आज हम लोग बेसिक से सीखेंगे, बेसिक से फिर एडवांस लग हाई लेवल। तो यहाँ से देखो, ये सीखने से पहले फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। इसको बोलते पावर में बोलते हैं इसको, है ना। जैसे यहाँ पर होता है ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n। ये हमारा ए और ए बेस होता है, ये पावर होती है। जब ये फॉर्मूला होता है ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n, तो होता है ए की पावर m माइनस का n। फर्स्ट ये फॉर्मूला होता है। सेकंड, ये जब डिवाइड में तब माइनस आएगा, जब मल्टीप्लाई में तो प्लस आएगा। ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस का n। ये देखो, जब ये बेस सेम हो ना, बेस मल्टीप्लाई में जब पावर में आएगा, जब बेस डिवाइड में हो, जब ये माइनस में आएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लेते हैं ए की पावर m और इसकी पावर n। ये होता है ना, ये इसकी पावर फिर इसकी पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाती है। ए की पावर m मल्टीप्लाई n ये होता है। और एक हमारे पास ये होता है ए की पावर 0 1। जब भी वेरिएबल की पावर 0 ना, तो 1 आएगा। जैसे x की पावर 0 1, y की पावर 0 1। जब भी वेरिएबल आ जाए ना हमारे पास, वेरिएबल की पावर 0, तो 1 आएगा। तो ये थे हमारे पास फॉर्मूले। और एक और फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूला ए की पावर m अपॉन में b की पावर m, है ना। जब हमारे पास a और b हो और पावर सेम हो, तो ये होता है a बटा में b की पावर m। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर सेम होती है और a और b ये अलग अलग होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा में b की पावर m। ये हमारे पास फॉर्मूले। ये जो फॉर्मूले जहाँ पर सवाल में ये थे हमारे पास फॉर्मूले जो सवाल के अंदर यूज हो गए। तो सवाल के अंदर यूज हो गए, तो अब हमारे पास एक स्क्वायर होता है। देखो, स्क्वायर रूट, ये सभी को याद होना चाहिए। एक का स्क्वायर एक होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ग रूट या स्क्वायर रूट या 4। ये 1 का होता है, ये 2 का होता है ना। और ये 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये स्क्वायर रूट आपको 50 लगा याद होना चाहिए। ये 1 से लेकर 10 लगा, तो आगे ये देखो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर ये 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। ये आपको स्क्वायर 20 लग तो 1 मिनट सभी को याद होना चाहिए। 20 लग तो सभी को याद होना चाहिए। तो 20 लग जब स्क्वायर याद हो, जब भी सवाल आगे हो गए, तो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये ऐसे 20 लग। फिर आगे 20 के बाद
याद करने जो आसान ट्रिक से सिखाएगा मतलब अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तो आपने 20 लघु स्क्वायर याद करने हैं। वो अपन स्क्वायर और फॉर्मूले तो आगे ये सवाल देखो बेसिक से सीखेगा आप जल्दी नहीं करेंगे तो बेसिक से सीखेंगे तो सवाल जल्दी से ही समझ में आएंगे। अजय जल्दी जल्दी करोगे फिर नहीं आएगा समझ में। तो बेसिक से उठाकर ये देखो 2 की पावर मान सकती है ना, जब भी ये पावर माइनस में आ जाए तो इसका रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स पावर माइनस इनवर्स हो ना, एक्स इनवर्स एक्स पर माइनस 1 हो तो ये रेसिप्रोकल में ये पॉजिटिव में आ जाता है, ये माइनस हो ना ये प्लस में आ जाता है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 में एक्स या 1 में ये 1 में 2 की पावर 3। तो फिर यहाँ से सॉल्व करना 1 में 2 की पावर 3 का होता है 8। ये क्यूब भी याद करना है आप लोगों को 20 लाख क्यूब याद होना चाहिए। तो इसका आंसर आ गया 1/8। अब देखो इसका तो करते अपना एक 1 में ये भी नेगेटिव में आ गया ना, तो ये भी सेम ऐसे करना 1 में माइनस है ना, इसको आपको 1 में ये 1 में ये हो जाए नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव हो जाए तो 1 में तो लगाना है। तो ये ऊपरी संख्या तो सेम की सेम आएगी और जब भी नेगेटिव आ जाए ना तो 1 में लगाना है, नहीं रेसिप्रोकल करना हमारे को संख्या का। इसको ऐसे लिख सकते हैं जब एक से ज़्यादा डिवाइड हो तो आप इसको ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं है ना। तो यहाँ से आज 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आंसर आज 3 का स्क्वायर 9। अब ये हमारे पास सवाल है 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 8 और ये मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 ये है ना। कैसे करना है ये देखो ये a की पावर m डिवाइड a की पावर n, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a की पावर m डिवाइड a की पावर n। जब ये फॉर्मूला हो ना ये सेम हो और ये पावर अलग अलग हो, ये सेम है 2 और 2 ये पावर अलग अलग है, तो यहाँ से आ जाए a की पावर m माइनस का n। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर भी ये फॉर्मूला इसको भूल जाओ, इसको सोल्व कराए पहला ये हो जाए 2 की पावर 2 माइनस का 8 है ना। इसमें से ये पावर हो रही सॉरी ये 5 है ना, और मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस का ये 5। यहाँ से आ जाए 2 की पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर माइनस का 5। अब ये फॉर्मूला ये यूज होगा तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। तो जब मल्टीप्लाई में ना यहाँ पर पावर ऐड होती है, जब मल्टीप्लाई में तो m प्लस n हो जाता है। यहाँ पर आ जाए 2 की पावर माइनस का 3 तो प्लस माइनस 5 2 की पावर माइनस का 8 माइनस के ऐड हो जाए 2 की पावर माइनस का 8 आ गया ना। इसको या आंसर ये भी हो सकता है या इसको रेसिप्रोकल में लिखो तो ये आ जाए, यहाँ पर लिखूँ मैं 1/2 की पावर 8, तो ये आंसर आ जा। आगे ये सवाल देखो ये हमारे पास है 4 की पावर x माइनस का 4 की पावर x माइनस का 1 बराबर 24। x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करांगे ये देखो। तो यहाँ से ना इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये तो सेम का सेम आएगा है ना माइनस का। इसको आप ऐसे ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a की पावर m अपॉन में a की पावर n है ना, ये होता है ना। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं a की पावर m माइनस का n, ये सेम ऐसे से हो गया ये है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या x अपॉन में ये 4 है ना, यहाँ से 4 को बना दिया 4x की पावर और 1 माइनस का 1 में ये 4। ये फॉर्मूला होता है a की पावर m अपॉन में 1 पावर n a की पावर m माइनस का n। तो यहाँ से 4 की पावर x को बना दिया बच जाएगा यहाँ से 1 माइनस का 1 अपॉन में 1 में 4 और ये सेम है
है ना। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6/4 है ना। और ये भी 4e⁻x मल्टीप्लाई, यहाँ से ये एलसीएम आ जाएगा 4 का 1, यहाँ से 3/4 इक्वल टू, यहाँ इसको लिख सकते 6/4 है ना। ये कैंसल, फिर x माइनस का 1, ये सेम है ना। तो ये यहाँ प्रूफ फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 4 है ना। फिर इसको 8 लिख सकते हैं ना, या 4e⁻ में आना चाहिए। इसको फिर लिख सकते हैं 2 और ये x माइनस का 1 इक्वल टू, और इसको लिख सकते हैं 2 8 होता है 2 का क्यूब, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, और ये पावर सेम है ना। यहाँ से फिर यहाँ से भी फॉर्मूला होता है, फिर ये आएगा, ये होता है a⁻m और a⁻n। ये पावर में पावर है ना, पावर में पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, a⁻m मल्टीप्लाई n, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जैसे 2x माइनस का 2 है ना, यहाँ से 2x माइनस का 2 इक्वल टू 2/3। ये सेम होना चाहिए, ये पावर इक्वल होती है। 2x माइनस का 2 इक्वल टू ये 3, यहाँ से आ जाएगा ये माइनस का, ये प्लस का हो जाए साइड आके, ये 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ये था हमारे पास यहाँ पर। ये सेकंड सॉल्व देखते हैं, ये है आगे। ये सवाल देखो, इसको ये रूट में ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये से लिखो 81 प्लस, इसको लिख सकते हैं आप 81/100। इसका पॉइंट हटा निकला, ये पॉइंट हटा इसका, इन पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो 2 जीरो नीचे आ जाएगी, समझो होगा ना। तो फिर प्लस में ये भी सेम 81/, में ये पॉइंट हटा लो, इसका पॉइंट हटाने के लिए ये पॉइंट के बाद कितने नंबर है उतने जीरो आ जाएगी, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 नंबर में 4। तो यहाँ से ये देखो, ये तो 9 का स्क्वायर है, प्लस ये 9 का स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर, प्लस ये 9 का स्क्वायर, और ये होता है 100 का स्क्वायर ना। इसको फिर ऐड करना है, या इसको वो ले लो एलसीएम, 100 एलसीएम आ जाए, इसको मल्टीप्लाई 900 प्लस इसको इससे डिवाइड 90 प्लस ये 990 और ये 999/100 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाए 9.999। ये था हमारे पास इसका। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा सवाल लेकर आएंगे। ये था हमारा बेसिक